बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले हम थोड़ा सा क्वाड्रेटिक जो फंक्शन है उसके ग्राफ को डिस्कस कर लें, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 5 में जो है वो ग्राफिक सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए कि सॉल्व करने का मतलब है कि हमने वेरिएबल की वैल्यूज़ फाइंड करनी है जो उस इक्वेशन में दिया हुआ होगा, यानी एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी। चलिए अब ग्राफ की तरफ देखें। ये हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन था, हम 9th में ऑलरेडी ग्राफ्स पढ़ चुके हुए हैं। तो जब हमने इसको ड्रॉ किया था ना, तो ये इस तरह का जो है वो कर्व आया था हमारे पास, कुछ इस तरह का था, यू शेप। याद है ना आपको ये? ठीक है, दो इसकी फॉर्म्स थी। एक फॉर्म तो ये थी इसकी, और दूसरी फॉर्म थी इसकी इस तरह से। ठीक है, ये जो पैराबोला है ये अपवर्ड ओपन हो रहा है और ये डाउनवर्ड ओपन हो रहा है। और ये कब होते हैं? ये जो है वो अपवर्ड होगा जब हमारे पास ए पॉजिटिव होगा, और डाउनवर्ड होगा जब हमारे पास ए नेगेटिव होगा। अब ये क्या है? ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या होता है कि ये कैसे ग्राफ हमने ड्रॉ किए थे, हमने एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ इसमें पुट की थी, तो हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज़ आ गई थी, तो हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया था। अब जो बड़ा मसला होता है ना वो ये होता है कि हम x की कौन सी वैल्यूज़, क्योंकि हम तो एक x हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है ना, हम कोई भी वैल्यू इसकी ले सकते हैं। तो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग y की एक डिफरेंट वैल्यू आ जाती है, उन वैल्यूज़ को हमने प्लॉट करना होता है। अब x की वैल्यूज़ ही डिसाइड करने में जो है वो मुश्किल आ जाती है। तो अब आपने क्या करना है कि देखें, पैराबोला ये जो यू शेप कर्व है ना, इसकी शेप स्पेसिफाई करते हैं, ये एक पॉइंट है। ठीक है, इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। एक पॉइंट ये है, ये एक्स इंटरसेप्ट्स होते हैं, और एक पॉइंट ये होता है जो वाई इंटरसेप्ट होता है। अगर आपके पास ये 4 पॉइंट्स होते हैं ना, तो आप बहुत अच्छा जो ग्राफ है वो ड्रॉ कर सकते हैं। अब क्योंकि ग्राफिक सॉल्यूशन में ये दो वैल्यूज तो हमने सॉल्व करने बतानी है उनको कि क्या वैल्यूज, यानी किन पॉइंट्स पे ये जो कर्व है इनको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसलिए हम ये दो वैल्यूज लेने की बजाय हम यहाँ से तो कोई दो वैल्यूज जो हैं वो एक्स की रखेंगे, और फिर हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये मैं आपके सामने एक ड्रॉ करती हूँ ना, फिर आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा कि मैं ये कौन से पॉइंट्स बता रही हूँ आपको। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ग्राफिकली। यानी हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, और सॉल्व करने का मतलब है कि हमने एक्स की दो वैल्यूज बतानी है। अब मैंने आपको बताया, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं इसका वर्टेक्स, और ये 3-4 पॉइंट्स कैसे लेंगे हम। अब वर्टेक्स फाइंड करने का मैंने पूरी डेरिवेशन आपको एक्सरसाइज 2.7 के लेक्चर में मैंने वो डेरिवेशन आपको बताई हुई है कि हम कैसे स्क्वायर कंप्लीट करके वर्टेक्स फॉर्म लेके आते हैं, तो वहाँ से हमारे पास जो है वो टर्निंग पॉइंट आ जाता है इसका। ठीक है, अच्छा जी। अब इसका सबसे पहले आपने हमेशा फाइंड करना है टर्निंग पॉइंट। तो लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। अब टर्निंग पॉइंट फाइंड करने के लिए आपको स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ता है, और कंप्लीटिंग स्क्वायर में आपको पता है ना, इन दो टर्म्स का स्क्वायर कंप्लीट करना हो तो हम उसमें क्या ऐड करते थे? स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, सेम प्रोसेस आपने करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x है। अब इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ना वो 3 है, तो आपने क्या ऐड करना है? 3/2 होल स्क्वायर, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब उसके बाद जब ऐड किया तो आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक फंक्शन है, इक्वेशन नहीं है। वो हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमने इक्वेशंस पढ़ी थी, तो इसलिए हम करते थे एडिंग टू बोथ साइड्स, लेकिन इसमें हमने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो ये स्क्वायर कंप्लीट होके आ गया हमारे पास x माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 9/4 माइनस 18, x माइनस 3/2 होल स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा हमारे पास 81/4। ठीक है, तो
इस तरह से हमारे पास पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो क्या आ गया 3/2 एंड -81/4। ये तो आ गया हमारे पास टर्निंग पॉइंट। अच्छा, आप इसमें अगर आप उस डेरिवेशन पे गौर करेंगे ना तो उसमें मैंने आपको जो वर्टेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करवाया था ना, तो उसमें x की वैल्यू आई थी -b/2a और y की वैल्यू आई थी c -b²/4a। तो आप अगर ये सारा अगर आपको मुश्किल लगे तो आप ये फॉर्मूलाज याद करके इसमें ए बी सी की वैल्यूज भी डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, तो आपके पास सेम यही वाले पॉइंट्स आएंगे। एक्स की वैल्यू 3/2 आएगी और वाई की वैल्यू इसमें ए बी सी की वैल्यूज पुट करने से -81/4 ही आएगी। ठीक है, ये आपकी अपनी चॉइस है, जैसे मर्जी कर लें, ये दोनों ठीक है, क्योंकि हमें तो वर्टेक्स चाहिए उसका। ठीक हो गया। अच्छा जी, वर्टेक्स आ गया। अब उसके बाद ग्राफ टेबल ऑफ वैल्यूज जब हमने लेना है तो आपको क्या ये अब हम कौन सी वैल्यूज लें, इसमें नेगेटिव लें, पॉजिटिव लें, कितना उनमें डिफरेंस होना चाहिए। अब एक छोटा सा पॉइंट आपने याद रखना है कि ये मैं आपको रफ सीक्रेट बता रही हूँ एक ग्राफ ड्रॉ करने का, कि एक्स स्क्वायर जो आपको इक्वेशन दी हुई ना 3x - 18 = 0, जब आप इसको फैक्टराइजेशन से या मिड टर्म ब्रेक इसमें कह लें आप, जब आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे ना तो x - 6 × x + 3 आता है ये। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आती हैं, एक +6 और एक -3। ठीक है, अब आपको वैल्यूज लिखने में आसानी देखें कैसे होगी। अब हम यहाँ पे टेबल ऑफ वैल्यूज बनाते हैं। ठीक है, एक कॉलम में हम लिखते हैं x की वैल्यूज और एक में हम लिखेंगे y की वैल्यूज। x की वैल्यूज को डिसाइड करना मुश्किल है, y की वैल्यूज तो हम इसमें वैल्यूज पुट करते जाएंगे, x की तो y की आती जाएंगी। अब ये है -3, तो आप वैल्यू ले लें -4 से। ठीक है, और -4 लिया, फिर आप -2 ले लें, फिर उसके बाद 0 लें, 2 ले लें, 4 ले लें, एक वैल्यू 8 ले लें। अब देखें मैंने जानबूझ के ये दो वैल्यूज नहीं ली, लेकिन जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे ना तो ग्राफ जो है वो इन्हीं दो वैल्यूज में से पास करेगा। ठीक है, मैं x की वैल्यू 0 एक जरूर लिया करें ताकि हमें पता चले कि वो जो ग्राफ है वो y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज है ना x की वैल्यूज -4, -2, 0, 2, 4 एंड 8, ये वैल्यूज 1 बाय 1 जो है वो हम इस फंक्शन में x की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास y आता जाएगा। अब देखिए मैं कैसे करूंगी इन वैल्यूज को, ये सारा लिख के करना जरूरी नहीं होता, कैलकुलेटर से भी ये सारा आ जाता है। ये देखें, अगर मैं यहाँ पे ये जैसे जैसे है, ये मैंने ब्रैकेट लगाई, उसके अंदर मैंने लिखा -4, ये माइनस ये 4, ब्रैकेट क्लोज, उसके ऊपर आ गया स्क्वायर, फिर -3, फिर मैंने ब्रैकेट इंसर्ट की और फिर मैंने लिखा इसके अंदर -4, ब्रैकेट क्लोज, और फिर -18। ये देख लें, यही क्वेश्चन है ना, ये फंक्शन था, इसके अंदर मैंने x की जगह -4 लिखा। अब आप जब इक्वल टू प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10। ठीक है, इसी तरह से हम इसमें -2, अब -2 कैलकुलेटर अगर आपको बहुत अच्छी तरह से यूज़ करना आता है तो बहुत जो है ना वो कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अब -4 की जगह 4 को डिलीट कर दें, इसमें 2 लिख दें आप। अब वापस आए दूसरी ब्रैकेट में, फिर 4 को डिलीट कर दें, इसमें 2 लिख दें और इक्वल टू प्रेस करें, ये आपके पास -8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से आपने सारी वैल्यूज फाइंड कर लेनी है और वैल्यूज फाइंड करने से जब 0 पे वैल्यू जो है वो ये आएगी -18 और 2 पुट करने से इसका आंसर क्या आएगा। लें जी, ये मैंने वैल्यूज फाइंड कर ली हैं, कैलकुलेटर से सारी वैल्यूज फाइंड की। 2 पे -20 वैल्यू आती है, 4 पे -14 आती है और 8 पे वैल्यू जो है वो 22 आती है। ठीक है, अब हमने इसका करना है ग्राफ ड्रॉ। जी, ये मैंने एक्सेस ड्रॉ कर ली है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले अब देखिए एक्स की जो वैल्यूज है ना वो -4 से 8 तक है, तो आप इसमें 2 का डिफरेंस ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये देखिए 2 इक्वल इंटरवल लेना होता है आपने, इसमें जो स्पेस है ना ये गैप इक्वल लेना होता है। 2 4 4 के बाद बेशक
टेबल में 4 के बाद 8 लिखा हुआ है, लेकिन आपने इसमें 8 के बाद 4 के बाद 8 नहीं लेना, आपने 4 के बाद 6 ही लेना है, ठीक है। और ये है 8, उसके बाद ये -2 और ये आ गया -4। अब y की वैल्यूज देखें, इसकी रेंज क्या है, -20 तक आ रही है और +22 तक। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 5, फिर उसके बाद 10, ये 15, 20 और यहाँ पे 25 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे सेम डिस्टेंस लेना है, -5, -10, -15, -20 और -25, ठीक है। अब हम देखें पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करते हैं। सबसे पहले -4 पे वैल्यू है +10। देखें ये -4 से ये +10 के सामने आपने एक पॉइंट लगा दिया। उसके बाद -2 पे है -8 वैल्यू, तो -8 यहाँ, ये माइनस यहाँ पे देखें ये 7.5 होगा, तो ये 8 यहाँ पे आ गया 2 के सामने, ठीक है, -2 के सामने। उसके बाद 0 पे वैल्यू है -18, तो वो यहाँ पे होगा -20 से थोड़ा ऊपर। उसके बाद 2 पे वैल्यू आ रही है -20, यानी ये एग्जैक्ट, ये सॉरी इसके बिल्कुल 2 के सामने यहाँ पे -20। फिर उसके बाद 4 पे वैल्यू है -14, ये 4 और ये 15 से थोड़ा ऊपर -14। फिर उसके बाद 8 के बाद आ जाएगा 8 पे सॉरी वैल्यू होगी +22, तो +22 ये 20 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया। अब एक पॉइंट तो रह गया हमारे पास, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो कौन सा था, वो इसका टर्निंग पॉइंट था। अब टर्निंग पॉइंट देखें, आप इसको कैलकुलेटर से करके देख लें, ये 1.5 आता है और ये जो -81/4 है ना, ये हमारे पास आएगा 20 पॉइंट समथिंग आएगा। 81 को 4 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ गया 20.25, ठीक है, -20.25। तो अब टर्निंग पॉइंट इसका, x की वैल्यू है 1.5, ये 1 है और ये 1.5 होगा, ठीक है, ये 1.5 होगा। और यहाँ से आपने -20.25, देखें यहाँ हमने 20 पे तो ऑलरेडी लगाया हुआ है ना, तो 20.25 थोड़ा सा नीचे होगा इससे, यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका हमने ग्राफ बनाना है। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए के साथ साथ ना आपने ये बात जहन में रखनी है कि जो हमारा ग्राफ है ना, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस को -3 पे कट करेगा यकीनन, ठीक है, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस को 6 से कट करेगा। तो अब आपने ये जहन में रखते हुए इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। देखें ये है ना पॉइंट, जब मैं इसको ज्वाइन, आपने इधर से ऐसे नहीं कर देना, आपने माइंड में रखना है कि यहाँ से पास करेगा ये -3 में से, तो यहाँ पे इसको करके ये हमारा ये, उसके बाद हमारा ये एक्स इंटरसेप्ट जो है वो यहाँ पे आएगा, ये हमारा टर्निंग पॉइंट है, इधर से हम टर्न ले लेंगे। अब इसने देखें, सॉरी इसने कहाँ से पास करना है, 6 में से, मैंने बताया ना आपको, तो ये आप इस तरह से इसको सीधा 6 में से पास कर दें, और बल्कि ये इसने यहाँ तक जाना था, तो आप उसको ज्वाइन करें या ना करें ये ठीक है, ठीक है, यहाँ तक। तो ये हमारा जो है वो फाइनल ग्राफ बन गया इसका, ठीक है। अब हमने बताना था कि ये इसका सोल्यूशन सेट क्या है, यानी ग्राफिकली की इसके क्या वैल्यूज आती हैं। तो ग्राफिक सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो ग्राफ एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो हमारा सोल्यूशन सेट होगा। देयरफॉर सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू देखें -2 और -4 के दरमियान में -3, और ये कौन सी वैल्यू है 6, तो ये हमारा हो गया ग्राफिक सोल्यूशन, ठीक है। अब ये हमारा सेकेंड पार्ट है, इसको भी आपने बिल्कुल उसी तरह से करना है। हम इसको सपोज कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू x² -5x -14। क्या बताया था मैंने आपको
कि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए उसका टर्निंग पॉइंट, यानी वर्टेक्स फॉर्म में आप चेंज करेंगे तो कैसे हो जाएगा ये, उसी तरह से -5x और प्लस इसमें हम करेंगे स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x, यानी 5 का 5/2 होल स्क्वायर ऐड किया और फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया और -14 एज इट इज, और ये बन गया x माइनस 5/2 होल स्क्वायर -25/4 एंड -14, x माइनस 5/2 होल स्क्वायर और माइनस इसका एलसीएम लेंगे तो ये फिर -81/4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो पैराबोला है उसका वर्टेक्स आ गया 5/2 एंड -81/4। क्लियर? अच्छा, अब उसके बाद वर्टेक्स आने के बाद अब हमने टेबल ऑफ वैल्यूज बनाना है, तो उसमें एक कॉलम जो है वो हमारा एक्स का होगा और दूसरा जो कॉलम है वो हमारा y का होगा। ठीक है, अब उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि आपकी आसानी के लिए कि आपने इसमें से कौन सी वैल्यूज लेनी है x की और फिर उस पे y की, आपने इस इक्वेशन को साइड पे करके थोड़ी सी वर्किंग कर लें। जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे ना तो इसके फैक्टर्स बनते हैं x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, इसी जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ना उसके, तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ जाती हैं, एक -2 आती है और एक +7 आती है। अब देखिए आपके लिए जो वैल्यूज है ना वो चूज करना आसान हो गया। अब -2 से पहले यानी -3 ले लें, फिर -1 ले लें, 0 लें। अब आपने देखिए जाना है 7 तक। ठीक है, 7 चाहिए ना आपको, तो -3 -1 ले लिया, 0 ले लिया। अब उसके बाद आप बेशक इसमें 4 ले लें, उसके बाद 6 और 8 ले लें। वैल्यूज आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, सिर्फ आपने ये ख्याल रखना है कि ये दो वैल्यूज उनमें आती हों, उनके अंदर फॉल करती हों। ठीक है, फिर हम जैसे मैंने आपको कैलकुलेटर से बताया कि आप उसको एक ही दफ़ा लिख के x की वैल्यूज़ इसमें इस इक्वेशन में x की वैल्यूज़ लिखेंगे तो आपके पास y की वैल्यूज़ आती जाएंगी। तो जब हम -3 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू 10 आएगी, -1 पे इसकी वैल्यू -8 आएगी, 0 पे वैल्यू -14 आएगी, फिर -18, -8 और +10। अब हमने बनाना है इसका ग्राफ। ठीक है, अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने ये एक्सिस बना ली है और उसके ऊपर वैल्यूज़ देखें। उसी तरह से मैंने एक्स एक्सिस पे 2 के डिफरेंस के साथ वैल्यूज़ ली हैं और वाई एक्सिस पे मैंने 5 का डिफरेंस लिया है क्योंकि इसमें वाई की जो रेंज है वो ज़्यादा है। ठीक है, अब उसी तरह से हमने प्लॉट करना है। -3 पे वैल्यू है +10। अब -3 कहाँ पे आएगा? -2 और -4 के दरमियान में। ठीक है, तो ये हमने 10 के सामने एक पॉइंट लगा दिया। फिर उसके बाद -1 पे वैल्यू आती है, ये -1 यहाँ पे होगा। ठीक है, -1 पे वैल्यू आती है -8, तो वो आ जाएगा ये पॉइंट। ठीक है, उसके बाद 0 पे वैल्यू है -14, 0 पे वैल्यू -14, तो ये 15 से थोड़ा ऊपर। फिर उसके बाद 4 पे वैल्यू है -18, 4 पे वैल्यू -18 यानी -20 से थोड़ा ऊपर। फिर 6 पे वैल्यू है -8, 6 पे वैल्यू -8 का मतलब 10 से थोड़ा ऊपर, वो ऑलरेडी इसके सामने ही आएगा जो हमने पहले वैल्यू लगाई हुई है ना पॉइंट। और फिर उसके बाद 8 पे जो वैल्यू है वो है +10, 8 पे वैल्यू +10, ये आ गया पॉइंट। अब एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो कौन सा है? वो है हमारा टर्निंग पॉइंट, यानी हमें पता चले कि हमारा जो u है वो कहाँ से टर्न ले रहा है। तो ये आपने कैलकुलेटर पे जब इसको डिवाइड किया तो ये 2.5 आता है, और जब हम 81 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो पिछले क्वेश्चन में भी यही था, 20.25 आया। ठीक है, यानी टर्निंग पॉइंट है +2.5। ये 2 और 4 के दरमियान में है 3, और 2.5 होगा 2 और 3 के दरमियान में। तो यहाँ से टर्निंग पॉइंट हम नीचे लेके आएंगे 20.25 तक।
ये देखें यहाँ से ये 20 के बाद थोड़ा सा नीचे। अब इसको हमने, इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करना है। अब ज्वाइन करते हुए क्या बात जहन में रखनी है कि -2 और 7 में से कट करना है इसको, एक्स एक्सिस को। तो देखिए -2 और 7, तो यहाँ से मैंने इसको शुरू किया, ये -2, ठीक है। इसको हम, ये आया यहाँ पे, फिर ये हमारा जो y एक्सिस था इसको काटा इसने, और ये इसका टर्निंग पॉइंट है, यहाँ से इसने टर्न ले लिया, ये इस तरह से। अब देखें कहाँ से, 7 में से, तो 7 कहाँ है, 6 और 8 के दरमियान में, तो यहाँ सेंटर से इसको पास करते हुए इसके साथ ज्वाइन कर दें, तो ये हमारा ग्राफ बन गया, ठीक है। अब इसमें से सोल्यूशन सेट, वैसे तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया था उसको, जो हमने मिड टर्म ब्रेक की थी, लेकिन आपने ग्राफ से इसको मेंशन करना है, ठीक है। ये है हमारा सोल्यूशन सेट, -2 एंड 7, ठीक हो गया। नहीं जी, अब ये है थर्ड पार्ट इसका, बिल्कुल उसी तरह से पहले हमने इसका वर्टेक्स फॉर्म में चेंज करके इसका टर्निंग पॉइंट फाइंड करना है। y इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस 13x प्लस 6, ठीक है। तो जब हम इसका करेंगे तो आपको पता है ना, पहले 2 कॉमन लेते हैं, 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 13/2x और ये प्लस 6। अब इसके अंदर स्क्वेयर कंप्लीट करना है हमने, तो वो क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 13/2x और प्लस 13/2 का फिर हाफ लेंगे, यानी हाफ ऑफ 13/2, ये वो डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है, तो ये आ जाएगा 13/4 होल स्क्वायर। जो हमने ऐड किया वही हमने सब्ट्रैक्ट करना है, और ये ब्रैकेट क्लोज, और प्लस 6 अलग हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू, ये देखें ये तो स्केयर कंप्लीट हो गया ना, x प्लस 13/4 होल स्केयर, ये कंप्लीट हो गया। अब माइनस ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई होके ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, 13 का स्क्वायर लेंगे तो 169 और 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16, तो 2 8 आर 16, 2 इंटू एक्स प्लस 13/4 होल स्क्वायर माइनस 169/8 प्लस 6। आगे आप कैलकुलेटर यूज करें और इसका एलसीएम ले लें, देखें क्या आता है। ये -169/8 प्लस 6 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -121/8, ठीक है। अब आपको पता है ना कि वर्टेक्स फॉर्म में तो दरमियान में माइनस का साइन होता है, तो हम इसको कैसे माइनस में चेंज करेंगे, एक माइनस ये और एक माइनस हम लिख देंगे 13/4 के साथ, ठीक है। तो अब देखिए हमारा वर्टेक्स क्या आ गया, देयरफॉर वर्टेक्स हमारा आ गया -13/4 एंड -121/8, ये वर्टेक्स आ गया, ठीक है जी। अब वर्टेक्स तो हमने फाइंड कर लिया, अब हम क्या करेंगे, अब वही वाला, ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखें। इसकी जब मिड टर्म ब्रेक करेंगे ना आप, तो हमारे पास 2 फैक्टर्स आएंगे इसके, और वो कौन से फैक्टर्स होंगे, 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 को जब आप मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व करेंगे तो फैक्टर्स आएंगे x प्लस 6 एंड 2x प्लस 1, ठीक है। और यहाँ से फिर x की 2 वैल्यूज आएंगी, एक -6 और एक -1/2। ये आप बेशक रफ वर्क में ना पूरा सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। अगर आपको इसके के बगैर क्वेश्चन की समझ आ जाती है, आप कर लेते हैं, तो डजेंट मैटर, वो तो फिर बेहतरीन है ना, ठीक है। तो अच्छा जी, अब हमने वैल्यूज लेनी है x की और y की। अब x और y की वैल्यूज आप ये देखें कि अब हमें, अगर हम पॉजिटिव वैल्यू नहीं भी लेंगे ना x की, तो भी हमारा ग्राफ अच्छा बन जाएगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इसने दोनों नेगेटिव वैल्यू से ही टर्न ले लेना है, पॉजिटिव तक इसने जाना ही नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि पहले ये देख लें, इन वैल्यूज को फाइंड कर लें, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हम इसमें कौन सी वैल्यूज लेंगे तो हमारा ग्राफ जो है वो बिल्कुल सही बनेगा, ठीक है। अब देखिए छोटी वैल्यू -1/2 है ना, तो अब हम इसमें से वैल्यूज वो 5 या 6 वैल्यूज लेते हैं जिसमें ये वैल्यूज इंक्लूड हो रही हों, तो हम इसमें वैल्यूज ले लेते हैं।
आप इसको शुरू कर लें बेशक, ये -6 है ना, तो आप इसको शुरू कर लें -8 से, ठीक है। -8, -4, -1, 0 और 2। आगे बेशक आप ना जाएं, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है ना वो टर्न -1/2 से ही हो जाएगा, आगे इसकी वैल्यू लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब इसी तरह से फिर जब हम इनमें x की वैल्यूज़, इसमें x की वैल्यूज़ पुट करेंगे ना, सॉरी इसमें, इस फंक्शन में, तो हमारे पास y की वैल्यूज़ आती जाएंगी। जब हम -8 पुट करेंगे तो हमारे पास 30 वैल्यू आएगी, जब हम -4 पुट करेंगे तो -14 आएगी, और जब हम -1 करेंगे तो -5 आ गई, 0 पे वैल्यू 6 और 2 पे वैल्यू 40। देखिए 2 पे ही वो वैल्यू इतनी बड़ी हो रही है, तो इसलिए हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ के लिए मैंने एक्सिस ड्रॉ कर दिए हुए हैं। अब देखें, मैंने जो एक्स एक्सिस पे वैल्यूज़ हैं ना वो 2 के गैप से ली हैं, 2, 4, 6, -2, -4। अब मैंने पॉजिटिव एक्स वाली साइड पे इसलिए ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं लिखी क्योंकि हमारी नेगेटिव वैल्यूज़ ज़्यादा आ रही हैं। वो आप ये खुद जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपको समझ आ जाएगी कि हमने कहाँ पे कितना स्केल लेना है। अब देखें यहाँ पे x की वैल्यूज जो है वो 2, 2 के गैप से ही आ रही हैं, तो मैंने 2 का गैप ले लिया। लेकिन y की जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा है, वो 40 तक जा रही है, इसलिए अगर आप 5, 5 करेंगे तो वो तो बहुत लंबा चला जाएगा ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 10, 10 का गैप ले लिया, 10, 20, 30, 40, -10 एंड -20। अब हमने पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो सबसे पहले -8 पे वैल्यू है +30। देखिए ये -8 है और ये आपने +30 के सामने एक पॉइंट प्लॉट कर दिया। उसके बाद -4 पे वैल्यू है -14। अब नीचे आ जाए, -14, तो ये -10 से थोड़ा इधर आ गया नीचे। उसके बाद -1 पे वैल्यू है -5, तो -1 यहाँ पे होगा, ठीक है। ये 0 और 2, -2 के दरमियान में, तो -1 पे वैल्यू है -5, तो ये पॉइंट है इसका -5, यानी हाफ इसका 0 और -10 का। उसके बाद 0 पे वैल्यू है +6, तो ये 5, तो ये 0, ये देखें यहीं से वो कर्व जो है वो ऐसे चला जाएगा हमारा जो ग्राफ है। अब 2 पे वैल्यू है 40, 2 पे वैल्यू 40, तो यहाँ पे आ गई हमारे पास। अब रह गया इसका जो टर्निंग पॉइंट है, तो वो देखें कैलकुलेटर से जब मैं इन फ्रैक्शंस को चेंज करूँगी ना तो -3.5, तो ये -3 है -2 और -4 के दरमियान में, तो हमें चाहिए -3.25, तो ये -3.25 थोड़ा सा इससे यहाँ पे आगे, और इसकी जो y की वैल्यू है वो -15.12, यानी ये -14 पे ऑलरेडी मैंने लगाया था, तो ये -15 यहाँ पे ये टर्निंग पॉइंट इसका हो जाता है, ठीक है। अब हमने इन पॉइंट्स को अब ज्वाइन करते हुए ये याद रखना है कि इसने -6, -6 और -1/2 यानी 0.5 में से पास करना है इसने, ठीक है। अब इस ये देखते हुए हम इसको ज्वाइन करते हैं, ये पॉइंट है -6 में से पास करेगा, ये देखिए -6, ये आता है -6, ये हो गया इसका टर्निंग पॉइंट, ठीक है। -1 पे वैल्यू -5 थी, तो ये अब देखिए आगे इसने कहाँ से पास करना है, मैंने कहाँ से कहा -0.5, -0.5, तो ये है, इसको इस तरह से क्रॉस करता हुआ ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो थर्ड पार्ट का ग्राफ बन गया। अब ये कहाँ से पास कर रहा है, ये है हमारा सोल्यूशन सेट, ठीक हो गया। तो हम लिखेंगे देयरफॉर सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -6 एंड -1/2, या 0.5 लिख ले, -0.5 लिखें या -1/2 लिखें। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, 4x² + 12x - 27 इज इक्वल टू 0, तो इसको भी आपने इसी तरह से लिखना है, सॉल्व करना है। y इज इक्वल टू, हमने सपोज कर लिया कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना था, इसकी वर्टेक्स फॉर्म टर्निंग पॉइंट के लिए। तो वर्टेक्स फॉर्म के लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट टू जो टर्म्स हैं इनमें से 4 कॉमन आएगा, x² का कोफिशिएंट है 4,
प्लस 3x माइनस 27। फिर हमने क्या करना है, इसमें ऐड करना है स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x। स्क्वायर ऐड भी किया और साथ में हमने इसको सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। ठीक है, अब 4 इंटू ये जो है यहाँ तक, ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, ये तो बन गया हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर। फिर इस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ब्रैकेट खोल देते हैं साथ। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये बना 4 इंटू एक्स प्लस 3/2 होल स्क्वायर माइनस, देखिए ये कैंसिल, माइनस 9 और माइनस 27 क्या आ जाएगा माइनस 36। तो हमारे पास वर्टेक्स फॉर्म आपको पता है ना कि माइनस का साइन होता है, तो हमने एक माइनस जैसे कॉमन लेते हैं, माइनस इंटू माइनस लिख दिया, माइनस 36। तो देयरफॉर हमारे पास जो वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला है वो क्या आया माइनस 3/2 एंड माइनस 36। ये हमारे पास आ गया वर्टेक्स। ठीक है, अब क्योंकि हमने टेबल ऑफ वैल्यूज लेना है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, तो उसके लिए हम वही जो रफ में मैंने आपको बताया था कि इसी इक्वेशन को आप 4x² प्लस 12x माइनस 27 इज इक्वल टू 0 को जब आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे ना, तो हमारे पास फैक्टर्स इसके बनते हैं 2x प्लस 9 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक वैल्यू होगी -9/2 और एक x की वैल्यू इसमें से आ जाएगी 3/2। ठीक है, अब आपने जो वैल्यूज लेनी है ना, वो बस ये देखना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये दो वैल्यूज उनके दरमियान में ज़रूर आ रही हों, तो आपका ग्राफ जो है वो बहुत बिल्कुल सही बनेगा। तो पहला कॉलम x का और दूसरा कॉलम y का। अच्छा, अब यहाँ देखें नेगेटिव वैल्यू है -9/2 यानी -4.5। तो आप वैल्यू जो है वो -5 से ले लें चाहे -6 से ले लें। ठीक है, तो मैं शुरू कर रही हूँ इसको -6 से, -4 ले लिया, फिर उसके बाद मैंने 0 लिया इसमें और मैं 2 ले रही हूँ, क्योंकि ये 1.5 है ना, आगे वैल्यूज बड़ी होती जाएंगी तो इतना बड़ा लेने की जरूरत ही नहीं, ये 4 वैल्यू से भी ग्राफ बहुत अच्छा बन जाएगा इसका। तो -6 जब इसमें हम पुट करेंगे ना इसमें, तो हमारे पास y की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 45। कैलकुलेटर से जैसे मैंने बताया था उसी तरह से सॉल्व करें, -11 -4 पे और 0 पुट करने से इसकी वैल्यू आ जाएगी -27। जब हम 2 पुट करेंगे तो इसमें वैल्यू आ जाएगी 30। ठीक है, तो ये हमने 4 देखिए, अब ये 4 वैल्यू से भी ग्राफ बिल्कुल सही बन जाएगा। अच्छा जी, अब इसके लिए हम x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करते हैं पहले। नहीं जी, अब हम ये मैंने एक्सिस ड्रॉ किए, तो अब मैं इन पॉइंट्स को प्लॉट करने लगी हूँ। -6 पे जो y की वैल्यू है वो है 45। ये देखिए ये -6 है और ये 40 और 50 के बीच में, यहाँ पे आपने एक पॉइंट लगा देना। उसके बाद -4 पे वैल्यू है -11, नीचे आ जाए, -4 पे वैल्यू ये -10 है और ये थोड़ा सा इससे नीचे हो जाएगा तो -11 हो गया ये। फिर 0 पे वैल्यू है -27, तो ये 25 और यहाँ पे 27। ठीक है, उसके बाद 2 पे वैल्यू है +13, यहाँ पे 15 आता है, तो इससे थोड़ा नीचे रखें इसको, तो ये 13। अब रह गया टर्निंग पॉइंट। तो टर्निंग पॉइंट हमारा क्या है ये देखें, कैलकुलेटर से जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना, तो ये -1.5 और -36, तो -1.5 ये -1 है और यहाँ पे होगा -1.5, तो -1.5 से आपने जाना है 36 पे, ये 35 से थोड़ा नीचे। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करना है। अब ज्वाइन करते हुए याद रखना है कि वो -4.5 और 1.5 में से पास हो। ठीक है, यानी ये देखें ये -5 है ना यहाँ पे, तो ये यहाँ से पास होना चाहिए और 1.5 का मतलब क्या है, ये 1 है, तो 1.5 यहाँ से ग्राफ पास होना चाहिए। ठीक है,
तो अब हम इसको ज्वाइन करते हैं। ये देखें, इसको ज्वाइन करना है ना इन दोनों पॉइंट्स को, तो इन दोनों पॉइंट्स को आपने इस तरह से ज्वाइन करना है कि ये यहाँ से पास करे ऐसे। फिर ये इसका आ जाएगा हमारे पास, ये देखें ये टर्निंग पॉइंट आएगा ये, और इधर से इसने ये 30 और फिर ये 1.5 यहाँ से इसके साथ आपने इसे पास करके ऐसे ज्वाइन करते हैं। तो ये हमारा बन गया इस इक्वेशन का पैराबोला। तो अब हमारा सोल्यूशन क्या है, ये एक्स इंटरसेप्ट्स यानी ग्राफ एक्स एक्सिस को जिन दो पॉइंट्स पे कट करता है या जिन दो पॉइंट्स में से पास करता है वो हमारा होता है सोल्यूशन सेट। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट हम लिखेंगे -4.5 और 1.5। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।